कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय मूल्य कितना % बेचा जाता है तो k% का नुकसान होगा। यदि वर्तमान मूल्य पर बेची जाए तो 2k% का लाभ होगा। तो k का मान के कोई वस्तु अपने वर्तमान मूल्य के 62.5% कहने का मतलब 5 से काटें 25 से 25 100 25 मतलब 5:8 यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अपने वर्तमान विक्रय के 62.5 पर बेचा जाए, कोई वस्तु है तो k का नुकसान होता है। यदि वर्तमान मूल्य पर बेचा जाए तो 2k का लाभ होगा। तो वर्तमान मूल्य पर बेचा जाए तो यदि वर्तमान मूल्य के 62.5 पर बेचा जाए तो क्या चाहिए होता है, यहाँ पर 5 हुआ, 5 पर बेचा तो k का नुकसान हुआ k% का। और जब 8 में बेचा मतलब वर्तमान मूल्य पर बेचा तो कितना हुआ, 2k को % का फ़ायदा हुआ, यही बता रहा। तो यहाँ से दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर 3 यूनिट का वैल्यू दोनों में अंतर, इस दोनों में अंतर कितना हुआ तो 3k का डिफरेंस हुआ k% का। तो 1 यूनिट बराबर k%। तो 5 यूनिट तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। 1 यूनिट बराबर तो k% का नुकसान होता है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर k% तो निकाल लिए। आप बोल रहा है कि 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट बराबर e कहाँ से लाइए, नहीं समझे अभी, देखिए कैसे होता है। 5 यूनिट बराबर तो यहाँ k% का नुकसान k%, 1 यूनिट का वैल्यू k% निकला। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100% माइनस k हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है। पहला में क्या था, k का नुकसान होता है, यानी 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस k, लॉस हो रहा है। पहले में k% का लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 माइनस k इंटू 5, और दोनों 1 यूनिट को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि 5 यूनिट बराबर 100 माइनस k हो जाएगा। यहाँ से 1 यूनिट बराबर यहाँ से 1 यूनिट, दोनों को इक्वेट किए तो k का वैल्यू निकल जाएगा 100 माइनस k बटा 5 बराबर k%, यानी 5k बराबर 100 माइनस k, 6k बराबर 100, तो k बराबर 16.66% का, क्योंकि 5 यूनिट पर जब बेचता है तो कितना होता है, k% का नुकसान होता है। तो 100% क्रय मूल्य उसका 5% पर बेचा तो विक्रय मूल्य हुआ 1 यूनिट का वैल्यू। आगे देखते हैं। या सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची, 20% हानि पर इतना रुपये में बेची, तो क्रय मूल्य कितना होगा, हानि पर बेचा तो नीचे 80 जाएगा इंटू 100, 720 रुपया। अगला, रेनू ने परिवहन पर खर्चा की 224 रुपये, तो टोटल किसी पे इतना हो गया। इसे रघु को ऐसी कीमत बेचा जिससे सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। सुधा ने एक वस्तु रेनू को कितना पर बेची, 20%। सुधा के लिए क्रय मूल्य इतना था, रेनू ने परिवहन पर इतना था, CP ऑफ रेनू के लिए कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो गया। CP ऑफ रेनू के लिए CP कितना हो जाएगा, देखिए 576 रुपया में खरीदी और इतना रुपया लगाई थी उस पर मरम्मत में, तो
तो उसका क्रय मूल्य हो गया रेनू का। अब बोल रहा है कि थी परिवहन पर इतना रुपया खर्च, इसे रघु को ऐसी कीमत पर बेची जिससे सुधा को, इससे रघु को ऐसी कीमत पर बेची जिससे सुधा को क्या होगा 24% का लाभ होगा। तो सुधा को जो इस रघु को ऐसी कीमत पर बेची ना कि इससे सुधा से कंपेयर कर रहा था। सुधा का क्रय मूल्य कितना था 720 रुपया, 14% लाभ यानी 114/100 यानी 1.14 SP ऑफ रेनू सेलिंग प्राइस रेनू को। तो फॉर रेनू के लिए CP और SP, CP कितना था 800 रुपये में टोटल यहाँ लगाई थी, बेच रही कितना में 720 × 1.24, दोनों का रेशियो लिए हैं तो 8 से काटे तो 9 × 1.24 यानी 100 का सामान कितना में 111.6 में यानी 11.6% का लाभ हुआ। एक कार डीलर ने इतने रुपये में एक पुरानी कार खरीदी। कार डीलर ने कितना किया 1,08,500 रुपये में एक पुरानी कार, उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। उसने 1,56,250 में बेच दिया जिससे कितना हुआ 25% का लाभ हुआ। तो 125 वैल्यू का होगा 125। तो CP ऑफ कार इतना निकला। तो मेंटेनेंस में कितना होगा, टोटल इतना रुपये का कार था और टोटल इतना में बेचा, तो मेंटेनेंस का दोनों का अंतर कर दिए तो 16,500 रुपया। आमों के 1,000 आमों के रुपये 1,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया। 10,000 रुपये 10,000 रुपये प्रति टन के दर से खरीदा गया। यदि कुल आम की एक तिहाई हिस्सा 4% के हानि पर बेचा तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ होता। तो शेष आमों किस प्रति टन पर बेचा जाना चाहिए। तो 40 एक तिहाई मतलब टोटल 3 यूनिट है तो उसका 1/3 3 का 1 यूनिट तो बचा हुआ कितना 2 यूनिट को शेष को बेचना। 1 यूनिट को बेचा 4% के लॉस पर, 1 यूनिट को 4% के लॉस पर बेचा। और पूरे कारोबार में 30% का लाभ कमाना चाहता है। तो शेष आमों को किस मूल्य पर प्रति टन बेचना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल में 30% का लाभ कमाना है। तो ये पहले को 4% के लॉस पर, दूसरा को पता नहीं, लेकिन टोटल में 30% का लाभ कमाना है। तो टोटल में 30% का लाभ यानी यहाँ से कितना निकला, दोनों को गुना किए तो 4% प्लस 3 2 1 3 के अनुपात में 30% टोटल लाभ कमाना है। 3% ओवरऑल लाभ कमाना है। 30 × 3 यानी कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए ओवरऑल लाभ कमाने के लिए यहाँ से ओवरऑल निकालते तो क्या करते हैं कि एक यूनिट को 4% के हानि पर बेचा, तो 2 यूनिट को पता नहीं कितना पर नुकसान पर बेचे, ताकि ओवरऑल कितना है 30% का लाभ होता है। 30% मतलब कि तीनों में बटेगा 90, इसको पता नहीं है कितना होना चाहिए था 4% इधर, यहाँ से आया -4% प्लस पता नहीं इधर बराबर टोटल 30% का लाभ होना चाहिए कितना में 3 में, तो 90% का, तो इधर गया तो 94%, 94 यानी 2 गुना x बराबर 94%, x बराबर -47%, यानी x बराबर -47%, x बराबर 47% का छूट देना चाहिए। x का वैल्यू कितना होगा 47 हो जाएगा। तब ना इधर ओवरऑल प्रॉफिट यदि 47% पर बेचेगा तो 7 × 14 4 × 94, इधर से -9%, तो 90% हो गया। 94 प्लस 94% और -4%, तो 90%, तो इधर क्या होगा 90% बराबर हो गया। तो कितना होना चाहिए 47% पर बेचना चाहिए, यानी 30% ओवरऑल प्लस
30% ओवरऑल प्लस कितना हो गया 30% ओवरऑल हुआ, फिर 34%, 30 प्लस 34% कितना में 30% तो ओवरऑल हो रहा है, फिर 30% अब प्लस 30% इधर ओवरऑल और 4%, 34/2 करेंगे। आगे सुजाता सोल्ड 62.5% ऑफ गुड एट प्रॉफिट ऑफ 24%, नेवेरिंग गुड्स एट 13%, वाट आर गेन और लॉस परसेंट ओवरऑल ट्रांजैक्शन बोल रहा है। तो 62.5% करने का मतलब है कि 5/8 यानी 5/8 टोटल 8 सामान में 5 सामान को उसका 24% प्रॉफिट पर और बाकी 3% को 13% प्रॉफिट का, तो ओवरऑल प्रॉफिट 24/25 से 39% तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 39 घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 8 3 11, इसको 5 और 3 के अनुपात में बांटना है तो 9 9 पर 5 3 8 10 पॉइंट लगभग के अनुपात में आ गया। इसको जितना प्रॉफिट उसको ओवरऑल प्रॉफिट निकालते इस दोनों का प्रोडक्ट अब बटा टोटल में डिवाइड करते हैं नेट निकालने के लिए। आगे कोई किराना बेचने वाले दुकानदार गेहूं की 2 किस्में को मिल देता है। पहला क्या है 25% लाभ अर्जित करने के लिए कोई किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं की 2 किस्मों को मिलाता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। यदि गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी क्रय मूल्य दूसरी क्रय मूल्य के दुगुना है, दूसरे क्रय मूल्य का दुगुना है। पहली जो है उसका क्रय मूल्य पहली का क्रय मूल्य है जो दूसरी के क्रय मूल्य से कॉस्ट 2 यूनिट पर केजी है, इधर 1 यूनिट पर केजी है। तो बोल रहा है कि दुगनी और उन्हें इतना के अनुपात में मिला जाता है, कितना का क्वांटिटी मतलब इसका 2 केजी तो इसका 3 केजी के अनुपात में मिला जाता है। तो सस्ते किस्म के गेहूँ का प्रति किलोग्राम की दर बताइए। तो कोई किराना बेचने वाले दुकानदार गेहूं की 2 किस्मों को मिलाता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को क्या करता है 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो 25 किलोग्राम तो यहाँ पर से तो और उन्हें 2 के अनुपात में मिलाता है। यदि पहले किस्म का क्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य का, तो यहाँ पर देखिए ऐसे कैसे बना है इसको देखना पड़ेगा। देखिए पहला का कॉस्ट 7/5 यानी 25% लाभ कमाते हैं, यानी 25/100 25 से 25 25% लाभ अर्जित करने के लिए 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि इफ़ SP of 2 आर्टिकल इज सेम देम ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट इज -x² लॉस परसेंट दिस इज नॉट सक्सेसिव। SP of 2 आर्टिकल इज सेम, जब SP 2 आर्टिकल का सेम है तब SP बराबर सेम, पहला में 20% का पॉजिटिव दूसरा में 20% का लॉस। तो इसको बाद में देख लिया जाएगा, इसको बाद में करेंगे आगे। नहीं ये थ्योरी देखना, इसको देख लीजिए आप लोग, ये वाला देख लेते हैं बहुत अच्छा। कि देखिए कोई किराना बेचने वाला दुकानदार गेहूं की 2 किस्मों को मिला था 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को
मिश्रण को क्या करा, 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपये, 25% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है यदि गेहूं की पहली किस्म का क्रय मूल्य दूसरी किस्म से दुगना है। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 kg, इधर से 2 दूनी 4 kg निकला। 1 kg का दाम कितना था, 1 यूनिट 1 kg का दाम 2 यूनिट थी, 1 kg 2 यूनिट, तो 2 kg खरीदा, 2 kg ये कॉस्ट था, 1 kg का रुपया 2 यूनिट, तो 2 kg के लिए 4 यूनिट कॉस्ट हुआ, 4 तिया 7, इधर 1 kg के लिए इतना था, 4 3 7 यूनिट कॉस्ट हुआ, 7 यूनिट कॉस्ट हुआ। अब इसको टोटल क्वांटिटी है 5, इतना के अनुपात में बांटेंगे। मिश्रण को 28 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता, 28 रुपये, 28 रुपया, 28 रुपये प्रति किलोग्राम का 25% का लाभ होता है, 25 से 25% का है तो 1/4, यानी 4 का सामान 5 में बेच रहा है, 8 25, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 4 का सामान 5 में बेच रहा है, यानी 28 रुपये प्रति ग्राम गैस से दर से बेचता है, तो 5 दिखा रहा है 28 को, तो 1 दिखा रहा है, मतलब कि ये निकला क्रय मूल्य निकला, क्रय मूल्य निकला। यहाँ से हम क्रय मूल्य को इक्वेट किए, तो सस्ते कीमत का दाम बताना है, तो सस्ते कीमत का दाम 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। टोटल देखिए यहाँ से 2 kg 2 kg 4 kg, यहाँ से 2 kg इसका था 4 यूनिट रुपया, 3 kg इतना 1 यूनिट रुपया है, तो 3 kg इतना, तो टोटल 7 kg निकला, 7 kg निकला, 7/5 से डिवाइड कर दिए। टोटल देखिए 1 kg का दाम 2 यूनिट रुपया था, 2 kg का दाम कितना हो जाएगा, 2 kg का दाम 2 दूनी 4 4 यूनिट, इधर 1 यूनिट का दाम 1 रुपया था, 3 यूनिट का 3 kg का दाम 1 kg का दाम 1 यूनिट था, 3 kg का दाम 3 यूनिट, तो टोटल कितना होगा 3 2 5, 5 kg का वैल्यू 7 रुपया, तो 1 kg का वैल्यू 7/5 रुपया। 5 kg का यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालें, यहाँ से भी हम क्रय मूल्य निकालें, ये जो 25% का लाभ हो रहा है इससे हम 25% का लाभ हो रहा है, यानी कहने का मतलब है कि 25% था, इसका क्रय मूल्य कितना निकालें, 28 × 100/125, यहाँ से क्रय मूल्य को इक्वेट किए हैं, फिर इसका निकाल लिया। इफ़ SP ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, यदि SP है 2 आर्टिकल का सेम है, इफ़ SP ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम, देन ओवरऑल -x²/100 लॉस परसेंट होता है, जैसे x + -x%, जैसे पहला में 20% का लाभ हुआ, दूसरा में SP सेम में लॉस हुआ, तो ओवरऑल हो जाएगा कितना, x² -x², यानी -400 बटा 100 × 100, यानी 100%, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा, -4% का लॉस हो जाएगा ओवरऑल 4% का लॉस हो जाएगा। जैसे 5 का सम्मान, SP को सम्मान करेंगे, 20% का लॉस हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, 5 का सामान 6 में बेचें, दूसरा में था कि लॉस हुआ, 20/100 यानी 5 का सामान 4 में बेचें, तो दोनों SP को सेम किए, तो यहाँ कितना 10 है, यहाँ कितना आया, यहाँ 2 रुपये का लॉस, यहाँ 3 रुपये का लॉस, तो ये वाला कंसेप्ट हुआ। अगला, इफ़ SP ऑफ 2 आर्टिकल इज सेम सोल्ड एट, मतलब अलग अलग प्रॉफिट पर बेचा, यहाँ पर सेम प्रॉफिट या लॉस पर बेचा, तो इफ़ SP ऑफ 2 आर्टिकल इज सोल्ड एट 30% 20% और 20% पर, तो 30% करने का मतलब है कि 10 का सामान 13 में, 20% करने का मतलब 20/100, 5 का सामान 6 में, तो दोनों को SP को सेम करें, तो यहाँ 6 से यहाँ 13 से,
तो यहाँ कितना होगा, 10×6 = 60, 13×6 = 78, यहाँ होगा 13×5 = 65, 13×6 = 78, 65 13 दोनों में 13%, यहाँ 18% का, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 31%। तो ओवरऑल 31%, टोटल कितना 8, टोटल कितना हो गया 8 7 15 7 6 13 1 14, टोटल क्रैमूल कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 125 हो जाएगा क्रैमूल, 31% का लॉस हुआ। तो एस पी जब सेम रहे और दो अलग अलग प्रॉफिट रहे तो यहाँ पर निकालने का तरीका 100x + बाई। एस पी सेम फर्स्ट में x% का प्रॉफिट, सेकंड में y% का प्रॉफिट या जो भी रहे, तो ओवरऑल होता है, यदि लॉस होगा तो निगेटिव साइन लगाएंगे, तो x + y + 2xy बटा 200 x + y%, कितना होता है 100x + y, 100 x + y + 2xy बटा 200 + x + y%। पहला मुकेश परचेज 10 बाइसिकल इन 2017, ऑल एट सेम प्राइस, सभी का दाम एक ही है। He sold 6 of them at profit of 25% and remaining बचा 4 at loss. If he made total profit of इतना, then his purchase price of bicycle in rupees was, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है 25×150, इधर से 25×100, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल को यहाँ ओवरऑल निकालते हैं 25×150, 25×100 और बटा टोटल में करते हैं तो 6×4 यानी 50% बटा 10 यानी 5% ओवरऑल प्रॉफिट। इसी का वैल्यू दिया 20,000, तो इसका 20 गुना करेंगे तो ये क्या निकल गया मेरा, मतलब कि टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो एक का देन हिज परचेज प्राइस ऑफ बाइसिकल इन ₹22, मतलब तो उनकी साइकिल की खरीदी हुई मुकेश ने 2017 में एक ही कीमत पर 10 साइकिल खरीदा, उनमें से 6 को 25% के लाभ पर, 80 को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि उन्होंने 2,000 रुपये का कुल लाभ कमाया तो उसकी साइकिल की खरीदी हुई मूल्य बताइए। टोटल 40,000 था तो एक का 4,000। तो ओवरऑल कैसे निकालें, 6 को बेचा 25% की प्रॉफिट पर, बाकी 4 को 25% लॉस पर, तो 25×150 ओवरऑल प्रॉफिट, इधर 25×100, तो टोटल कितना 50% का ओवरऑल, लेकिन कितना में टोटल में बढ़ जाएगा, तो 6×4 = 10, ओवरऑल प्रॉफिट बराबर 5%। अगला शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, इतना रुपया ईच। वो शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, पहला में क्या था कि मुकेश ने इतना रुपये में एक ही कीमत की 10 साइकिल खरीदी, उनमें से 6 को, यहाँ था एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतना रुपये बेचा, पर उसने 19% लाभ प्राप्त किया, दूसरे पर 19% हानि प्राप्त हुई। उन्हें यहाँ पर दोनों अलग लाभ और हानि था, न दोनों एक ही था, लेकिन ही सोल्ड बेच रहा है। यहाँ पर क्या करा कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतना में बेची, एक को उसने 19% का लाभ पर, दूसरा को तो प्रतिशत लाभ बनाए। तो जब एस पी सेम है इतना बेची तो इसका होता है फार्मूला भी बताएं, x² बटा 100%, यानी 19% हमेशा लॉस हो जाएगा, यानी 3.61% का लॉस। आगे है एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक 2 लाख में बेचा गया, मकान पर एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा, मकान पर 10% की हानि हुई तथा दुकान पर 10% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में। तो यहाँ भी एस पी सेम है, तो वही x² बटा 100%, x² यानी 1% का लॉस हुआ। तो बोलो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, तो 1% का लॉस हुआ। ओवरऑल्स इतना,
एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 2 लाख में बेचा गया। मकान पर 10% क्यों नहीं तथा दुकान पर 10% का लाभ हो। पूरे सौदे में परिणाम क्या रहा? परसेंटेज नहीं पूछ रहा, यानी 1% का लॉस हो रहा है। यानी CP 100% है तो SP कितना हो गया? 99%। यही 99% का वैल्यू दिया है। तो इंटायर ट्रांजैक्शन में ए हाउस एंड ए सॉफ्टवेयर सोल्ड फॉर इतना रुपये ईच, तो 99% का वैल्यू दिया टोटल 4 लाख। तो 1% का वैल्यू 4/99 लाख, 4/99 लाख 1% का वैल्यू। अगला श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। उनमें इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचा। एक पेंटिंग को 25% का लाभ हुआ था, दूसरे पेंटिंग को उन्हें 25% क्या नहीं। कुल लाभ या हानि में क्या होगा? तो पहले को 25% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर विक्रय SP सेम है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? हमेशा लॉस हो जाएगा। यानी 25 के होल स्क्वायर बटा 100 माइनस 25 के स्क्वायर 625 6.25% का लॉस हुआ। 6.25 करने का मतलब है 100 × 100, 25 से 25 600 यानी 1/16, यानी 16 का समान 15 में। और वही दिया कि 15 का यूनिट दोनों श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदे। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को इतना रुपया बेचा, तो 15 वैल्यू दे रहा, दोनों का योग दे रहा, टोटल 40,000। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 40,000 बटा 15, यानी कितना हुआ? लेस देन, इसको काटेंगे तो 37 से लेस देन 27,000 रुपये का लॉस होता है। 1 रुपये का लॉस हो रहा है। 2 वस्तु में प्रत्येक को इतना रुपए के मूल्य पर बेचा। उनमें से एक वस्तु को 14% की हानि पर। देखिए यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट आ गया, दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर। यहाँ विक्रय मूल्य समान है लेकिन लाभ और हानि प्रतिशत अलग अलग है। अभी ऊपर क्वेश्चन जितना बना इसमें लाभ और हानि प्रतिशत सेम था, तो इसको बनाने के लिए ओवरऑल 100x + y%, 100x + y% प्लस 2xy, नीचे हो जाएगा 200 + x + y 100। पहला में गेन हुआ 14% का, तो गेन। दूसरा में लॉस हुआ 12% का, प्लस 2x 14% का गेन माइनस 12% का बटा 200 14% का गेन माइनस 12%। तो यहाँ 200 12 दूनी 24, तो यहाँ कितना होगा? 14 12 दूनी 24, 24 को 14 से गुना करेंगे तो 4 4 16, 24 96, 24 6 24 96, 24 6 9 4 13, 2 1 3 336 बटा कितना हो जाएगा? 100 प्लस इतना 214 202, यानी माइनस 136 बटा 202%, माइनस 136 बटा 2%। ये फार्मूला 100x + y प्लस x + y प्लस 2xy बटा 200 + x + y, 200 + x + y। पर्सन से एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। 12% के लाभ पर मतलब 100 का सामान 112 में बेचा। इफ ही एट परचेज मतलब कि 12% लेस, यानी 100 का सामान 88 रुपये में परचेज करता। एंड सोल्ड इट ₹9 एंड सोल्ड इट ₹9 लेस, सोल्ड इट ₹9 लेस, ही वुड हैव गेन 27%। सोल्ड इस ₹9 लेस, सोल्ड इट ₹9 लेस, मतलब कहने का मतलब है कि यानी कहने का मतलब 88 का 92% निकालेंगे ₹9 लेस में, एंड सोल्ड इट ₹4, तो ये बड़ा 27% का गेन होता। मतलब कि 27% का 88 का 127%,
1 2 7 28 8 7 56 8 2 16 16 5 21 8 2 10 8 7 56 0 6 8 7 56 8 2 16 5 21 यानी 6 7 1 1 1 88 रुपये में बेचता है तो उसको कितना परसेंट का गेन होता है? 27% का। तो इसका 27% निकालें तो इतना आया। और दोनों का अंतर दिया है 9 रुपये का। तो एक का वैल्यू इतना था, 100 का निकाल लिया, क्रय मूल्य निकाल लिया। टू आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर इतना 1 सेल द गेन 32% ऑन अदर ही लॉस 28% भर द ओवरऑल गेन और लॉस। देखिए सोल्ड 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर इतना रुपया ईच। 2 वस्तु में प्रत्येक को इतना रुपये बेची हुई। विक्रेता को एक पर 32% का लाभ हुआ। विक्रेता को एक पर 32% का लाभ हुआ, दूसरे पर 28% की हानि हुई। विक्रेता को एक विक्रेता को ओवरऑल कैसे निकालना? देखिए 2 वस्तु में से प्रत्येक को इतना रुपये में बेची गई। विक्रेता को 32% का, पहले विक्रेता को 32% का लाभ हुआ और दूसरी पर इतना परसेंट क्या होगा? समग्र रूप से लाभ बताइए। तो ओवरऑल लाभ निकालने के लिए 32% का है तो 4 से 8 4 से 25, इसको बाद में देखते हैं। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपये में बेची गई। विक्रेता को 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 4752 रुपये में बेची गई। विक्रेता को एक वस्तु पर 32% का लाभ होता है और दूसरी पर 28% की हानि होती है। समग्र रूप तो या तो बेसिक से बनाएगा कितना रुपये में बेचा, तो पहला पर 132% का लाभ हुआ तो 4752 और दूसरा परसेंट 72 का, इतना परसेंट का नुकसान हुआ तो कितना आया? 4752 ही आया। इसको बनाइएगा, देखते हैं आगे। 2 आर्टिकल्स, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक इतना की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ, दूसरे पर इतना परसेंट की हानि होती है। तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितना लाभ अथवा हानि हुआ? तो देखिए पहला पर 18% का लाभ हुआ, यानी 2 से 9 2 से 50 50 का सामान 59 में बेचा। और दूसरा सामान क्या 12% की हानि हुई, यानी 4 तिया 12 25 400। 25 का सामान कितना में बेचा? 22 में बेचा। 22 में बेचा तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रय मूल्य को समान करेंगे, 59 से या 22 से गुना करेंगे, यहाँ 59 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया? कीमत दोनों का समान है, बिक्री कीमत। तो पहला हो गया 50 × 22, दूसरा होगा 59 × 22, फिर देगा 25 × 59, फिर 22 × 59। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 198 यूनिट का प्रॉफिट। यहाँ कितना हो गया? यहाँ प्रॉफिट कितना, लॉस कितना हो जाएगा? 59, दोनों में कॉमन लेते हैं तो नोतिया लॉस यहाँ 7 रुपये का हुआ, लॉस यहाँ 177 रुपये का। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट हो गया कितना? 198 रुपये इधर प्लस 177 रुपये लॉस किए हैं, तो 21 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट। ओवरऑल इतना प्रॉफिट हो रहा था। विक्रेता कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ?
तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना निकालने थे, 59 इंटू 21। यही विक्रय मूल्य दिया हुआ था कितना, 10,348 के बराबर। ये 8 यूनिट के बराबर है, ये 8 यूनिट के बराबर। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 21 इंटू 8, 168 यूनिट का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। यही पर यहाँ ऐसे किया था ओवरऑल निकालने के लिए। पहला में कि 32% का गेन हुआ, यानी 32% करने का मतलब कि 4 से 8, 4 से 25, 25 का सामान कितना बेचा, 33 में। दूसरा में 28% का लॉस हुआ, 4 से 7, 4 से 25, यानी 25 का सामान 18 में बेचा। दोनों को एसपी को समान कीजिए, 18 से इधर, इधर 33 से। तो बोला व्हाट इज़ द ओवरऑल गेन और परसेंट। तो यहाँ 25, 28, 200, यहाँ से फिर निकाल लीजिएगा गेन और ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। ये वाला तो देख लिए, आगे देखते हैं। 2 बार में से प्रत्येक कितना रुपये में बेचा जाता है। यदि एक पर 42.84% का लाभ होता है, दूसरे पर 6.25% का हानि होता है। तो 42.25 करने का मतलब 3/7, यानी 7 का सामान 10 पर बेचा। दूसरा 6.25 करने का मतलब है 1/16%। अब 42.84 करने का मतलब है कि 3/7%। 42.824, 100 गुना करेंगे 100, 4 से 4 से 4 से 28, 4 से 4 से 28, 4 से 25, 400, 4 4 16, 3 2 से कटेंगे 171, 99, 71। बयालीस सौ चौरासी को काटिएगा तो 3.7 आएगा। विक्रय मूल्य को समान किए, तो यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। तो हानि पे बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। तो 9 का यहाँ पर 2 का, तो कितना का लाभ हुआ, टोटल 7% का प्रॉफिट हुआ, 7% का प्रॉफिट हुआ। तो 9 7 63, अदद 7 21, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो बोला कुल लाभ हानि प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट कितना हुआ, 7 रुपये का। ₹7 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से हम क्रय मूल्य निकालें, 7 का 16 दूनी 32, टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ₹53। ₹7 का प्रॉफिट हुआ किस पर, ₹53 पर इंटू 100 कुल लाभ। तो ₹7 कुल लाभ हुआ, टोटल क्रय मूल्य इतना हो गया। तो हम लाभ को निकाल लिए। अगला है 2 वस्तु ए और बी क्रमशः इतना रुपये में बेची गई वस्तु ए पर 31.25% का लाभ। 31.25% करने का मतलब 5/16%। 42 42.84% करने का मतलब क्या हुआ, 42.84 मतलब प्लस 3/7। 31.25% करने का मतलब है कि 5/16। 18.18% करने का मतलब -2/11। 18% करने का मतलब 2/11। एक वस्तु का इतना और इतना रुपये में बेची गई। एक वस्तु दो वस्तु ए और बी क्रम से इतना और इतना रुपये बेचे गए। ए पर
ए पर इतना परसेंट का लाभ होता है, यानी 31.25% को लिखें 5/16 यानी 16 का सामान 21 में बेचें। और बी वस्तु पर 18.8% का नुकसान होता है। 18% करने का मतलब है कि मैंने 2/11 यानी 11 का सामान कितना में 9 में। आप बोल रहे हैं संपूर्ण लेन देन पर लाभ या हानि बताइए। टू मेक SP in both the ratio 4:3, फर्स्ट बोथ मेक बोथ इक्वल, मल्टीप्लाई 4/3 रेस्पेक्टिवली। पहले दोनों को इक्वल करते हैं। यहाँ देखिए दोनों SP को इक्वल करते हैं, 33 963। कैतिया 63 दो वस्तु क्रम से इतना और इतना रुपये में बेची गई। दो वस्तु क्रम से इतना और इतना रुपये में बेची गई। यहाँ 3 से न मल्टीप्लाई होता तो ना हो जाता, 3 3 काट दिया यहाँ पर। अच्छा 4:3 या फिर इसलिए किया मल्टीप्लाई किया 4:3 के, ये दो वस्तु कब से इतना इतना रुपये में 3960 और 3720 का लिए अनुपात लिए हैं, तो इसका के यूनिट होगा। 2 से दूनी 4 और 8 2 से दूनी 4 हो, इस दोनों का अनुपात है ना जो 4:3 आ रहा, 4:3 इस दोनों का अनुपात, ये दोनों का अनुपात 4:3, इसलिए इसका 4 यूनिट इसका 3 यूनिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट कितना, इधर 20% का, इधर 20 रुपये का, इधर 14 -14, तो 6 रुपये का टोटल प्रॉफिट। टोटल CP कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट गुना करके जोड़ देंगे। अगला 3 वस्तु क्रम से 8.18% हानि पर 20% लाभ पर इतना परसेंट के लाभ पर बेचा जाता है। 18.18% करने का मतलब है 2/11 यानी CP 11 है, तो इसको SP कितना 9 रुपया। 20% प्रॉफिट भी 2505 का सामान 100 रुपये में 14.28%। 28% करने का मतलब है 1/7 यानी 7 का सामान 8 में बेचा। और विक्रय मूल्य सबका समान है, यानी 9 6 8 का एलसीएम लेते हैं तो 72 आता है। तो 9 को 8 मरते हुए, 6 को 12 मरते हुए, 8 को 9 मरते हुए, तो तीनों का उनमें से कुल इतना रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ लाभ निकाल लेंगे 11 8 88 9 8 72, कुल लाभ कितना आया, लॉस हो यहाँ पर 6 2 8, यहाँ पर कितना आएगा 12 25 60 बरछा का 72, 12 25 60 बरछा का 72, 12 रुपये का हानि प्रॉफिट हुआ। तो 12 9 21 यानी 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। इसी का वैल्यू दिया 1 यूनिट का इतना था। टोटल CP 11 8 88 12 50 60 11 63। 211 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। अगला एक व्यक्ति 2 वस्तु को प्रत्येक को इतना रुपये में बेचा, पहले पर इतना परसेंट का लाभ हुआ। ज्ञात कीजिए कि दूसरी वस्तु कितने पर हानि बेचा पैसे, कुल दिन में कोई लाभ या हानि नहीं हो। तो 18.75% करने का मतलब है 3/16 यानी 16 का सामान 19 में बेचा। तो बोल रहा है कि एडवर्ट प्राइस इज सोल्ड, advert price should is have sold second article if there is neither profit nor loss। तो नहीं प्रॉफिट चाहता है नहीं लॉस चाहता है, तो क्या करें, यहाँ पर 3 रुपये का प्रॉफिट होता है, 3 रुपये का लॉस करा देते हैं। तो 22 का सामान को 19 में बेचवा देते हैं, 22 का सामान को 19 में बेचवा देते हैं। सोचना पड़ेगा कि यहाँ 3 रुपये का लॉस करवाएं तो कैसे करवाएं, क्योंकि आर्टिकल सोल्ड SP दोनों का सेम रहेगा।
तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा। आगे एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को कितना में 66 रुपये में बेचता है। पहले वस्तु पर 27.5% का लाभ होता है। 27.5 कहने का मतलब है 11/40, यानी 40 का समान SP पर कॉमन में दिया। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में ना कोई लाभ हो ना हानि हो। तो पहले में 11% का प्रॉफिट है, दूसरे में 11 को लाभ होना चाहिए, SP समान रहना चाहिए। तो CP कितना होना चाहिए? 62 होना चाहिए, तब ना लॉस होगा। 62 रुपया, तो वही 62 रुपया। डिफरेंस ऑफ CP, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ CP? तो दोनों डिफरेंस कितना? 22 यूनिट। तो यहाँ कॉमन दोनों SP दिया हुआ है, कॉमन यूनिट का वैल्यू इतना, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो डिफरेंस ऑफ CP 22 यूनिट का निकाल लेंगे।